आप सभी को नमस्कार। आजकल हमारे देश में हिजाब के ऊपर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। लोग अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और जिसके मन में आज जो कह रहा है, मैं भी अपनी राय प्रकट करना चाहता हूं इस मुद्दे के ऊपर। हिंदुस्तान में हिजाब पहनने में कोई मनाही नहीं है। आप अपने घर में हिजाब पहने, मार्केट में हिजाब पहने, शादी समारोह में हिजाब पहने, जहाँ चाहे हिजाब पहने, बुर्का डालें, पर्दा करें। हिंदू लड़कियां भी, हिंदू लेडीज़ भी गाँव में आपने देखा होगा पल्ला करती हैं, दुपट्टा डालती हैं। और सिख लड़कीज भी किसी ओकेजन्स के ऊपर अपना यूज़ करते हैं। आप मंदिर में जाएँ, सर पे कपड़ा रखना अनिवार्य होता है। अपने अपने रीति रिवाज करें। पर अगर आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, आप दूसरे देशों में जाएंगे, आप कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएंगे जहाँ ड्रेस कोड है, स्कूल्स के ड्रेस कोड्स हैं, आर्मी के ड्रेस कोड हैं, पुलिस के ड्रेस कोड हैं, तो फिर तो आपको तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। और ये कोई नई बात नहीं है। हर स्कूलों की अपनी अपनी ड्रेसें होती हैं, कॉलेजों की ड्रेसें होती हैं, तो सब बच्चे वही डालते हैं। अब हालत ये हो गई है कि जब से 3 तलाक का मुद्दा हिंदुस्तान में सेटल हुआ है, तब से कुछ मेरे मुस्लिम भाई लोग अब इन बच्चों को बरगलाने लग गए हैं, इन बच्चों को दुखी करने लग गए हैं। छोटी छोटी लड़कियों को समझा रहे हैं, हिजाब पहनो, बुर्का पहनो। हिजाब और बुर्का मुस्लिम लड़के क्यों नहीं पहन लेते? अगर वो कहते हैं जी कि कुरान के अंदर हिजाब वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, बताओ। मैंने तो कुरान पढ़ी है, पर मैं फिर भी कहता हूँ मुझे इतनी समझ नहीं है। पर मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, वो कहते हैं कुरान में हिजाब कहीं भी नहीं लिखा हुआ। या बताएं आप, अगर कोई लड़की हिजाब पहन रही है तो पहने से बुराई क्या है? पर जिस स्कूल में हो जा रही हो, स्कूल का ड्रेस कोड तो पहनना पड़ेगा। इसके अंदर धर्म को क्यों लेकर आ रहे हो आप? गांव में हिंदू लड़कियां सर पे दुपट्टा रखती हैं और पर्दा करती हैं, तो ये थोड़ा है कि वो स्कूल में जाएंगी तो तब भी उधर भी यही करेंगी। कल कोई पुलिस में भर्ती हो जाएंगे तो कहेंगे जी हमारे को तो हिजाब पहनाओ। तो जब इन्हें हिजाब से इतना प्यार है कुछ लोगों को, तो उन्हें कहो मदरसों में पढ़ ले। मदरसों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हाई है। ये पाकिस्तान के मदरसों से बड़े बड़े टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं, अफगानिस्तान में टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं। सच्चाई कुछ और है। ये हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ शिया, सुन्नी, अहमदिया सब इज्जत समान के साथ रह रहे हैं। सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं आराम से। पर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये नए नए मुद्दे उठाते हैं। इन्हों कुछ और मुद्दा नहीं मिला तो एक बेचारी छोटी सी लड़की को बैग ला के बुरके बैठा दिया। इनसे पूछो इनकी माँ बहन बेटियां कितने बुरके पहन रही हैं, कितने हिजाब पहन रही हैं। इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ते हैं, वहाँ पर कौन सा हिजाब पहनते हैं? ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। अब इसका मतलब ये हो गया है कि हिंदुस्तान की राजनीति में इन राजनीतियों ने, इन पॉलिटिशियंस ने अब बच्चों पर को भी अपना खिलाड़ी बना लिया। मासूम लड़कियां किसी भी धर्म की हो, उनको बरगलाया जा रहा है। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बनाया जा रहा है। पॉलिटिशियंस ने तो अपना फ़ायदा देखना, उसने ये नहीं देखना कि धर्म का फ़ायदा है, धर्म का नुकसान। मेरे ख्याल से जितना मेरे को नॉलेज है, हिंदुओं में इन पंडितों ने बेड़ा गर्क कर रखा है धर्म का। अंधविश्वास से ला के दुनिया भर के अंधविश्वास भर रखे हैं। इसी तरीके से एक मुल्ला का इस्लाम है, एक अल्लाह का इस्लाम है। अल्लाह का इस्लाम बिल्कुल ठीक है, पर मुल्ला अपनी रोजी रोटी चलाने के चक्कर में अपना एक अलग इस्लाम चला रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, इन मौलवी से पूछो इनके हलाला से कितनी आमदनी होती है। अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। लाखों रुपए लेते हैं ये एक हलाला कराने के। क्यों भाई, बकरी काट रहे हो? चलो ज़्यादा ना कहते हुए मैं तो यही कहूँगा कि हिजाब पहनना, हर ड्रेस पहनना हर बच्चे का हक है। पर वो जिस कॉलेज में जा रहा है, जिस स्कूल में जा रहा है, उधर अपना पढ़ने के लिए एक ही ड्रेस पहने तो क्या बुराई है?
आप स्कूल से बाहर आए, कॉलेज से बाहर आए, मार्केट में पहने अपने हिजाब बुरखे, मार्केट में सरेआम घूमते रहते हो, सिर्फ स्कूल में ही ड्रामा करने के लिए चक्कर चल रहा है। सच्चाई क्या है, मैं टीचर हूँ, कोई भी बच्चा आज के दिन पाबंदियों में नहीं रहना चाहता। ये इस्लाम के ठेकेदारों को डर लग रहा है, अगर बच्चे इसी तरह खुले रह गए तो वो पाबंदियों में नहीं आएंगे। सच्चाई यही है कि धार्मिक ढकोसले वहाँ होते हैं जहाँ गरीबी होती है। शाहरुख खान की लड़की पहन ले ना बुर्का, मान जाऊँ तुम्हें, या आमिर खान की पहन ले, या इन अमीर मुसलमानों की या इन अमीर हिंदुओं की पहन ले। जितने पाखंड रचे जा रहे हैं गरीब या लोअर मिडिल क्लास में रचे जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तो मेरा तो अपनी राय ये है कि इन बच्चों को राजनीति से दूर रहने दूँ, इन बच्चों को आराम की ज़िंदगी जीने दूँ, इन पर पाबंदियाँ ना लगाऊँ। अगर एक आदमी 4 शादी कर सकता है किसी भी धर्म में, तो उसी धर्म में एक औरत भी 4 आदमी से शादी करनी चाहिए। ठीक है, ये 72 बुरे ऊपर होंगी तो आप क्यों नहीं ऊपर चले जाते? अगर एक आदमी के लिए 72 बुरे ऊपर है तो उसी धर्म में एक औरत के लिए 72 आदमी ऊपर होने चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, सोचिए समझिए।